फेवरेट क्या, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स फेवरेट है आपका? हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, अच्छा, स्पेशली भिंडी मेरी भिंडी फेवरेट है। भिंडी हाँ। फ्राई। हाँ, भिंडी फ्राई जो है। हाँ, ये मेरा भी बहुत फेवरेट और है। उसके बाद उसके साथ रोटी हो गया मतलब। हाँ, और सुबह शाम मिल्क तो होना ही चाहिए मतलब सुबह शाम डाइट तो में। क्या बात हाँ। है। और जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हाँ, तब से मिल्क में टर्मरिक प्लस जिंजर। देसी काढ़ा बेसिकली। हाँ। तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। हाँ, और उसी की वजह से मुझे लगता है कि अभी तक कोई इशू हुआ नहीं मतलब। अच्छा। इनफैक्ट ना तो फीवर कब कुछ नहीं हुआ मतलब। हाँ, तो कभी कभी होता है ना कि जो घर के मतलब होते हैं ना जो डोमेस्टिक मेडिसिन, वो बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे हम लोग आजकल जो है मतलब हाँ, काफ़ी दूर होते जा रहे हैं मतलब। देसी चीज़ों से ना। हाँ, तो बेसिकली ये पिज्ज़ा विज़्ज़ा ओकेशनली चलता है आपका, लगता है? कभी कभी मतलब हाँ, रेयरली। ये ऑफिस के नीचे होने का फ़ायदा है। नहीं, ऑफिस में भी। और सर, जो स्कूल के दोस्तों हैं, तो उनके साथ जब बातें बातें होती है, वो तो कभी वो फील दिलाते ही नहीं होगा आईएएस वाला, फुल टांग टांग खींचने वाला है वो तो काफ़ी अलग था मतलब। स्कूल डेज तो मतलब उस टाइम पे तो ना तो कोई आईएएस था, ना कभी किसी ने आईएएस के बारे में सोचा था, ना बात करते थे। उस टाइम तो बस यही होता था, पढ़ना और मस्ती, इधर उधर खेलने जाना। लाइक जब मैं 10th में था तो गवर्नमेंट स्कूल था वो, स्कूल में था। तो हम लोग क्लास बंक करते थे मतलब। हैं, तो पीछे बहुत बड़ा वो ग्राउंड था, तो उसमें जाके खेलना मतलब। हैं। फिर दूसरे दिन डांट पड़ती थी मतलब। मेरे स्कूल से कॉम्प्लेन आता था फिर। बचपन कहाँ गुजारे आपने? वाराणसी प्लस मेरे फादर जो है बाराबंकी में थे प्रिंसिपल। तो ये कहाँ पे है? ये लखनऊ से जस्ट नियर बाई है मतलब 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अच्छा, अच्छा। इट्स आल्सो डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई थी। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद गया मतलब। इलाहाबाद मतलब वहाँ से फिर एमएससी किया। उसके बाद जो है प्रिपरेशन वहीं से किया। फिर अच्छा। उसके बाद तुरंत जो है मतलब जॉब लग गई थी मतलब। तो उसके बाद पहले सीडीएस में सिलेक्शन हुआ था, बट उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, फिर स्टेट सर्विस में हो गया, तो ऑलमोस्ट 3.5 ईयर रहा मैं स्टेट सर्विस में थे में। आप? हाँ, तो जब स्टेट सर्विस में था तो उसी ड्यूरिंग मतलब प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ। तो वो तो इट वाज लाइक क्वाइट टफ साथ साथ में टाइम। प्रिपरेशन करना ना। मॉर्निंग में मैं जाता था मतलब ऑफिस के लिए निकलता था। 1.5 आवर्स लगते थे इलाहाबाद टू प्रतापगढ़ के लिए। अरे बाप रे। तो बस में जाता था मतलब। हाँ। बस में जाना, फिर इवनिंग में फिनिश करके वापस आना। हमेशा मतलब एफर्ट यही रहता था कि जल्दी से जल्दी ऑफिस से निकलना है, काम जितने भी काम वगैरह उसको फिनिश करके निकलना, ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए पढ़ाई के लिए। खाइए। हम्म। एक चीज़ ना सर, मैं सुना हूँ बहुत लोगों से, मुझे उतना तो नहीं पता, आप अच्छा बोल पाएंगे, कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये यूपीएससी क्लियर करना या आईएएस आईपीएस वही बन सकता है जो बहुत पढ़ाकू या टैलेंटेड बंदा होता है। ऐसे आप मानते हो? दो चीज़ें हैं मतलब। हम्म, फर्स्ट तो मतलब जैसे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ये मैटर्स नहीं करते कि मतलब आपके 10th या 10+2 में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे मतलब। अच्छा, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे या नहीं थे, डजेंट मैटर। ओके। द मोमेंट यू एंटर्ड इन द लाइक प्रिपरेशन वर्ल्ड, हाँ, then your firm determination will it decides अच्छा। how you are going to start your preparation, हाँ, with how much like enthusiasm. अच्छा, That matters. Always it matters how dedicated you are. ओके। क्योंकि यही आप एकदम। तो मतलब पूरे काम करते करते प्रिपेयर किए ना। तो मेरे पास तो मतलब there was a no option अच्छा। to read whole day. ओ। Sometimes some like aspirants, yeah, those who like got selected, हाँ। they mentioned ना कि they used to like read 10 to 12 hours, 16 hours. हाँ। मेरे लिए तो मैंने कभी भी 16 आवर्स पढ़ाई नहीं की। अगर मेरे लिए मतलब 5-6 आवर्स भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत था। बट ये कि मतलब जैसे जो ऑफिस डेज होते थे उसके बाद संडे को मैं कवर करता था मतलब, क्योंकि संडे मेरे पास फुल रहता था, फुल डेज रहते थे मतलब। तो मैं
ट्राई करता था कि जो भी मतलब लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करना है तो संडे करना है, या अगर कोई हॉलीडे आ गया तो उस टाइम पे कंपेंसेट करना, मतलब अच्छा। तो ऐसे मैनेज होता था। और जैसे नॉर्मल कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे जाने के लिए तुम्हारी सर्कल अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे दोस्त अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे विश्वास करते हो आप? कुछ हद तक। जैसे सर्कल में जैसे ये फ्रेंड सर्कल जो है ना आपका, काफ़ी लिमिटेड होना चाहिए ओके। और सिलेक्टेड होना चाहिए, मतलब अच्छा। क्योंकि जनरली सबके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब और जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है मिसगाइड करने वाले भी उतने ही होते हैं। कुछ एक इनकरेज करेगा, दूसरा डिस्करेज करेगा, एक जो है मतलब आपको कन्फ्यूजन की स्टेट में लाएगा। तो बेटर है कि अगर आपके पास 2-3 अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनफ है, मतलब देन नो नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो बेस्ट फ्रेंड, और आपको लगे कि ही कैन रियली हेल्प यू, ही कैन रियली गाइड यू वेन एवर यू नीड, तब तो ठीक है। अदरवाइज तो बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, मतलब कुछ कहेंगे क्या पढ़ रहे हो यार, पढ़ने से क्या होगा, मतलब चलो चलते हैं। मैंने भी 2 अटेम्प्ट दिया था, मेरा हुआ नहीं। तो ऐसे चीज़ें आपने भी झेला है? हाँ, जैसे शुरुआत में था तो बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स थे, मतलब तो कुछ सीनियर्स भी थे, मतलब वो कहते अरे यार कुछ नहीं हुआ यार, मैंने तो 2 अटेम्प्ट ले लिए यार, कुछ नहीं हुआ, मैंने तो 4 बार इंटरव्यू दिया, कुछ नहीं हुआ, मतलब तो वो मोटिवेट करने की जगह आपको और जो है डीमोटिवेट कर रहे हैं, मतलब तो वही होता है, मतलब कि फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों का होना चाहिए। और आज के टाइम पे अगर आपके पास इंटरनेट है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेंटर्स अवेलेबल हैं, मतलब तो ज़रूरी नहीं कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड्स हो, बट 1-2 होने चाहिए। कभी कभी इमोशनली आपको जो है कभी आप जैसे सक्सेस या फेलियर्स बोथ आर पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, तो जब कभी भी मतलब आपको लगता है कि फेलियर हुआ तो कोई तो आना चाहिए इमोशनली आपको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए। यही है, मतलब दोनों चीज़ें हैं, मतलब। और रिश्तेदार की प्रेशर कभी महसूस की आपने? जैसे कि होता है ना कि जैसे आपने कहा कि मैंने 3 नौकरी करने के बाद और ये 4थे अटेम्प्ट के बाद, तो कभी कभार होता है कि अरे क्या कर रहा है, नहीं होगा। जैसे आपने फ्रेंड्स का बताया, फैमिली के भी एक प्रेशर होता है कभी कभार। उस प्रेशर पे रह के अपने आप को डटे रहना, वो एक अलग स्ट्रैटेजी होता है। सो आपने फेस किया ये मतलब पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं, सबके साथ जनरली होता है, मतलब हो सकता है कुछ एक्सेप्शन केसेस हों, मतलब हर जगह सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से जुड़े रहते हैं, मतलब तो ज़रूरी नहीं कि मतलब अगर सोसाइटी में 100 लोग हैं तो 100 लोग आपको अप्रिसिएट ही करें, मतलब या आप जो भी मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको अप्रिसिएट ही करें और समझे भी, मतलब क्योंकि समझने वाले बहुत कम हैं और अप्रिशिएट करने वाले तो लेस देन 1 कहूँ तो वो भी चल जाएगा, मतलब क्योंकि जब तक जिस फील्ड में अगर आप एंटर नहीं होते, आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो आप दूसरे बंदे को समझ नहीं पाते, मतलब वो क्या कर रहा है, कैसे हार्ड वर्क कर रहा है, और उनको पता नहीं होता कि कभी कभी जो है मतलब किसी भी सक्सेस के लिए फेलियर्स भी इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, मतलब टू लर्न and to motivate themselves and to do best as possible। लेकिन सबके समझ में नहीं आता, मतलब और टेस्टिंग पीरियड वो होता है आपके लाइफ में, क्योंकि सक्सेस के बाद तो बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, सारे रिलेटिव्स आ जाएंगे आपके पास। उसके पहले जो एक क्रूशियल टाइम होता है जहाँ आपको लगता है कि मतलब चीज़ें हाथों से निकल रही हैं, मतलब अच्छा, जहाँ लगता है कि मतलब यार मैं बार बार सक्सेस नहीं मिल रहा है, फेल हो रहा हूँ, तो जो कुछ रिलेटिव्स जो इनिशियल फेज में आपको मोटिवेट या सपोर्ट करने के लिए आते हैं, मतलब जोश में, वो 1-2 फेलियर के बाद वो दूर हो जाते हैं, मतलब वो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, अरे यार ये कुछ नहीं है, मतलब बंदे में दम ही नहीं है, मतलब ये है वो है, मतलब बहुत टॉन्ट, मतलब वो करते हैं, टॉन्ट करते हैं। ये सब में आप भी गो थ्रू किया है? हाँ हाँ,
व्हाट्स योर मोटिवेशन उस हो सकता है कि वो डायरेक्टली ना करें, इनडायरेक्टली Indirectly मतलब करें, हाँ। क्योंकि जल्दी तो आपके मुंह पे कोई नहीं कहेगा। एग्जैक्टली। वो बातें पता चलती है ना कि यार वो आप कैसे थे, रिलेटिव ये फ्रेंड थे, वो तो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे। बट ये होता है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, मतलब वो ऐसा मतलब की पॉइंट होता है जो आपका सक्सेस को डिटरमाइन कराता है, आपके डेडिकेशन को इंक्रीज करता है। मतलब जैसे मेरे लिए मतलब मेरे आइडियल या मेंटर, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इट वाज माय फादर ओनली। तो हमेशा मुझे बस अपने फादर का मतलब वही फेस याद रहता है। मतलब जब भी मतलब कभी भी मैं फेल होता हूँ मतलब, तो फिर मैं वहाँ से एक अलग सी एनर्जी मुझे आती है। मतलब फिर मैं अगेन उस डायरेक्शन में प्रयास करता हूँ। सेम थिंग हैपन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम। यही था मतलब कांस्टेंट मोटिवेशन वहीं से आपको आता है। अगर आज मान लो, वैसे तो सारी खुश है, दुनिया खुश है, आप खुद खुश हो, एक IAS ऑफिसर हो, अगर नहीं होते तो ऐसा कौन सा चीज़ था जो आपको करना था? पहले भी चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में ही रहा, मतलब उस टाइम पे भी यही था। मतलब सेम फंडा मेरा था मतलब लाइफ का, कि मुझे यही इंश्योर करना है मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मतलब तो जो भी बेनिफिट्स हैं, मतलब जो उसके मतलब रियल बेनिफिशरीज हैं, वो उन तक पहुँचे, मतलब लोगों तक पहुँचे। और इसके अलावा थोड़ा सा मेरा फॉरेस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब प्लांटेशन वगैरह में। तो हमेशा मेरे माइंड में स्टिल मेरे माइंड में मतलब कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जब भी मैं अपने गांव वगैरह जाता हूँ तो प्लांटेशन वगैरह करता हूँ मतलब। अच्छा। तो कुछ ना कुछ मतलब अगर रेनी सीजन में चला गया तो डेफिनेटली आई डू सम प्लांटेशन। उसके 2-3 फ़ायदे हैं मतलब। कुछ लोग होता है ना कि बस ये सोचते हैं यार प्लांटेशन बढ़ा दिया, ये है वो हो गया, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर। जनरली ह्यूमन आर लाइक हाउ आई से, मतलब दे हैव सम काइंड ऑफ ग्रेटनेस ना बाय नेचर। तो प्लांटेशन भी कर रहे हैं तो आजकल तो बहुत सारे मतलब वेराइटीज़ आ रही हैं, मतलब टिम्बर की, फ्रूट्स की। मैंने देखा मतलब जैसे जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स में था तो बहुत ऐसे फार्मर्स थे, लाइक प्रतापगढ़ वाज फेमस फॉर दिस मैंगो प्लांटेशन। अच्छा। तो उन्होंने 1 एकड़ या 2 एकड़ में ऐसे प्लांटेशन करा दिया, मतलब आफ्टर 5-6 ईयर्स, क्योंकि अभी तो हाइब्रिड प्लांट्स आते हैं, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मतलब तो एक अर्निंग भी हो रही है प्लस ग्रीनरी भी मतलब बढ़ रहा है मतलब 2 चीज़ें हैं। लेकिन जनरली लोग समझते नहीं, उनको लगता है यार क्या मतलब क्यों प्लांटेशन करें। और थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगता है मतलब प्लांटेशन करना, तो इस वजह से मुझे एक तो ये एरिया है। और सेकंड, अगर सर्विस में ना भी आया होता तो आफ्टर सम टाइम मतलब मेरा यही था, एम टारगेट था कि छोटा सा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप से बनाना, मतलब और बेसिकली टू हेल्प अदर्स, गांव वालों को, मतलब जो कि दोज हु आर रियली नीडी पीपल एंड दे आर नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, नॉट एबल टू अर्न एनीथिंग, just to include them in groups and just to start something for their welfare only. बहुत लोगों को ना यही दिखता है कि ब्यूरोक्रेट है, मतलब बंगलो, गाड़ी, तो मतलब एक सिक्योरिटी है, स्कॉट, ये सब। एंड कभी कभार इसके पीछे भागते रहते हैं कोई, बिहाइंड द लेंस चीज़ें दिखाई नहीं देता। जैसे आपने कहा कि मैं 8:30 बजे तक हूँ, छुट्टी है फिर भी काम कर रहा हूँ, ये सब दिखाई नहीं देता। डू यू थिंक कि इट्स ऑलवेज बेटर टू सी द हार्ड वर्क बिहाइंड द लेंस, जस्ट नॉट लुकिंग एट द ग्लैमर? जब हम सर्विस में एंटर करते थे तो एकेडमी में एक चीज़ पढ़ाई गई थी, प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। तो एज ए being an IAS officer या bureaucrat, I would say my duty is to just to work, not to focus on the glamour, not to focus on the believe in the limelight, to be in the limelight. It is my duty to do all the works. If I do in the right manner, something good, definitely it will be recognized by the others also.
And nowadays, media is so proactive. If you do a small good thing, definitely you will get like exposure. You will be recognized by the common people. हाँ They knows who are doing what because एवरीथिंग इज क्लियर everything is like a crystal clear. And now to every common people, they have a little bit. Everyone have like good knowledge and information about all the things, हाँ whether it's any kind of project or scheme. They knows. So now no one can say कि without doing anything I just want to be in limelight. ओके ओके हाँ It's a kind of a game. If you will play in a good manner, you will sustain in the team. Otherwise, next day you will be thrown out. अच्छा सो इट्स बेसिकली अ सर्कल सर एक तो पूरे दिन में मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ आज आपसे कोई बात नहीं. इतना इरिटेट करने के लिए पहले ही सॉरी मांग लेता हूँ. दूसरी चीज़ मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड क्वेश्चन है कि how you felt about spending the day with me, and especially I want to ask you like if you have any sort of feedback which will help me, what your thought is like, because this is the first time we made other than that over a call. Yeah. Personally, I would say it was like a nice experience and also an opportunity to have an interaction with you. And being an like an officer, always it's my desire to learn to everyone. So I have also learnt many things to you while discussing about many experience which you had with other officers. So my best wishes with you. Yeah, thank you. And I would also just a kind of a humble suggestion to you कि whenever you project anyone image, better to do like before projection, before to go on through about entire discussion. And if any like kind of like Raj are there any mistakes, because if we are like conversating for 1 or 2 hours, definitely 1 or 2 things will be like not. नहीं डोंट वरी मैं एडिट में ठीक कर दूंगा. I'm not saying like that. And another thing, कि sometimes we are not like authorized या advised by our seniors to give any kind of like interviews. अच्छा So उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ उनकी तरफ से अगर कोई सीनियर देख रहा है सर को. No, it's really a pleasure to meet you, sir. but yes, it is the best thing, because when you will going to show this video to others, you definitely you are going to help to our not only to me, but not only to my department, but also to our states, so that more people can see and know about the states, and they can visit to our state, so that they can have actual experience which they are not able to have before come to Manipur. Exactly. And everyone knows Manipur is quite famous for his scenic beauty, and especially for under tourism sector many projects are going on, many has been already completed, so that people can come and enjoy. And thank you. नहीं ये तो सर मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ सबको कि जिनको भी अगर कभी लगता है कि नॉर्थ ईस्ट सेफ नहीं है, दिस माई फर्स्ट विजिट, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स रियली सेफ. आप घूम सकते हो कहीं पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. अगर मैंने भी कभी फेस किया कि somebody is not understanding हिंदी, बट वो आपको इशारे में समझा देते हैं. Yes. दे विल हेल्प यू. पीपल से लाइक राइट लेफ्ट इतना कह के आपको हेल्प कर देते हैं. Yes, yes, yes. So yeah, it's really a pleasure to meet you and things like see you. चलो अभी थोड़ा खा लेते हैं. बहुत कॉन्शियस होकर खाना खा रहे थे. We'll see you all after some time. Thank you.